में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे। कोरोना करवाया सब, इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। कातिल कोरोना, ऑक्सीजन पर रोना। जी हां, देश में हालात कुछ ऐसे ही है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए ऑक्सीजन का रोना हो गया है। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही उनको। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को खौफजदा कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1,761 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में ऑक्सीजन का अकाल पड़ा हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते कई लोग दम तोड़ चुके हैं। 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे। कोरोना करवाया सब, इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। जी हां, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। राज्य जूझ रही हैं ऑक्सीजन की कमी से। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं। जितने बेड बढ़ाए जा रहे हैं उससे ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार लोगों पर सख्ती बढ़ाते जा रही है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद इंदौर, भोपाल और दतिया में शादियों की परमिशन देने से भी मनाही कर दी गई है। भोपाल में 1,694 नए केस सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 4 मौतें बताई गई हैं, जबकि अकेले पीपुल्स अस्पताल में ही ऑक्सीजन की कमी से 10 से ज्यादा मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। यहां ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार कमी बनी हुई है। रेमडेसिविर नहीं मिलने के चलते सोमवार को एक महिला वकील ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 दिन पहले 17 और 18 अप्रैल के बीच की दरमियानी रात को 12 मरीजों की अचानक ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई शहडोल में, जिसको लेकर के अस्पताल के डीन ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हुई थी, लेकिन बाद में उनका कहना था कि सिर्फ क्रिटिकल मरीजों की ही मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होने की घटना से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल में भी ऑक्सीजन बाधित होने से के चलते पीपुल्स अस्पताल में करीब 12 मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की माने तो ये मौतें ऑक्सीजन की चलते नहीं हुई हैं, जबकि जिला प्रशासन भी इन बातों से इनकार कर रहा है, इन मौतों की पुष्टि नहीं कर रहा है। जबकि परिजन लगातार पीपुल्स हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि शहडोल के बाद अब भोपाल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की मौत हुई है। पीपुल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का आरोप लगा है। शहडोल में ऑक्सीजन की कमी के चलते पिछले दिनों 12 मौतें हुई थीं। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,897 नए केस आए हैं, 79 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 1,753 नए केस आए हैं, भोपाल में 1,694 और ग्वालियर में 1,072 केस सामने आए हैं। शहडोल के बाद भोपाल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मध्य प्रदेश से मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ कांग्रेस से नूरी जी हैं, गुलरेज शेख जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और संजय गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सबसे पहले गुलरेज जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, पीपुल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों की खबरें सामने आई है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? मैं भी हूँ, केवल प्रवक्ता नहीं हूँ, चिकित्सक भी हूँ, और चिकित्सक होने के नाते ये बात जरूर मानूंगा मैं कि सिस्टम ओवरबर्डन है। दुनिया में कोई भी सिस्टम जो होता है वो फुल प्रूफ नहीं हो सकता। अगर आपके पास
100 पेशेंट की कैपेसिटी है और आपके पास 1000 पेशेंट आने लगे तो सिस्टम फ्लडेड होना शुरू होता है, सिस्टम की फिर सांसें भराना शुरू होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है। मैं ये बात तो कह रहा हूँ। आप मानते नहीं मानते ऑक्सीजन की किल्लत है कि नहीं है? नहीं, देखिए रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन किल्लत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास जो ऑक्सीजन की प्लेस में उपलब्धता है वो 80 मैट्रिक टन है और वर्तमान में लगभग 80 मैट्रिक टन को उपयोग हो रही है। तो कई बार यह भी होता है कि सिलेंडर को जो चेंज करने में जो समय होता है, जो रिफिलिंग में होता है, किल्लत नहीं है लेकिन फिर भी जो समय लगता है चीजों को वापस से रीसेट करते हैं उसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं। मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा लेकिन जो डाटा हो रहा है कि डाटा के हिसाब से हमारे पास 10 मैट्रिक टन आज की स्थिति में कमी थी लेकिन आज की स्थिति में, कल की स्थिति में तो हमारे पास सरप्लस 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हो चुकी है जो कि हमारे सब तरफ से चाहे आपने 2 इंच किया मंगाई हो और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है उसको कट कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि सिस्टम जो है ओवर स्ट्रेस्ड है, सिस्टम ओवर बर्डन है और इसका एक कारण और भी है, 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो जो डबल म्यूटेशन स्ट्रेन आई है भारत में, मैं कल रात को इंग्लैंड का पढ़ा तो वहां पर भी चिता है और उन्होंने इंडिया को इंडियंस की आवक को यहाँ की जो इंडिया में है उसी ब्रिटेन में आवक को तरह से रोक दिया है, बड़ा जटिल बना दिया है क्योंकि ये भी घबराए हुए हैं कि जो नया पहले है महाराष्ट्र में वो पूरे हिंदुस्तान में जो फैला है ये कितना तक है और चीज सामने आ रही है। देखिए गुलरेज जी, ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा है, ये सभी को मालूम है। अभी पीपुल्स अस्पताल की खबरें सामने आ रही हैं, पीपुल्स अस्पताल की खबरें सामने आ रही हैं जहां मौतों की बातें सामने आ रही है। अस्पताल प्रबंधन भी इससे इनकार कर रहा है और आप भी कह रहे हैं इस बात को। जो शहडोल में मौतें हुई थी, जो 12 मौतें हुई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते वहां भी मौत हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग सामने आते हैं, कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं हुई है, जबकि डीन जो है शहडोल अस्पताल के वो खुद कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक से ठप पड़ गई थी लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन की सिर्फ मौत हुई है। तो क्रिटिकल, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई थी तो क्रिटिकल जो मरीज थे उनकी मौत हो गई और जो दूसरे मरीज नहीं, जिनकी ज़िंदगी नहीं गई, इस बात का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि उनकी मौतें नहीं हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई ठप नहीं हुई थी। तो सच क्या है? ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है? किस तरह से मौतें हो रही हैं या फिर जो मौतें हो रही हैं वो सिर्फ कोरोना की ही भेंट चढ़ रही हैं? देखिए बहुत हो रहा है, कोरोना की वजह से ही हो रहा है। जब यंग पेशेंट को हम देखें, यदि वो 100% लंग कोलैप्स करके आता है, 70% उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है और ये स्थिति 2 दिन का 3 दिन में उसकी जारी है तो डेफिनेटली कोरोना की वजह से कोटा में भी केस आया था महिला का, उसका 3 दिन के अंदर। हम शहडोल की बात कर रहे हैं, हम भोपाल की बात कर रहे हैं, हमें जनता को जवाब चाहिए कि आखिरकार जो मौतें हुई हैं वो कैसे हुई हैं। हम आपके पास वो दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ नूरी जी हैं कांग्रेस से, आप कैसे देख रही हैं इन मौतों को? विवेक जी, अभी गुलरेज शेख साहब ने कहा कि अगर 100 लोगों की व्यवस्था अस्पतालों में हो और 1000 लोग आ जाएं तो उसमें व्यवस्था बिगड़ जाती है। बस यही सरकार का फेल्योर है क्योंकि ये कोरोना 2 है, ये जो दूसरी वेव कोरोना की है ये 3 महीने पहले से आगाह किया जा रहा था कि बहुत खतरनाक है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 19 प्लांट ऑक्सीजन के लगाए जाएंगे। मैं गुलरेज शेख जी से पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि 19 में से कितने प्लांट लगाए गए? और दूसरी बात मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उज्जैन में 5 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से उनकी मृत्यु हुई है। अगर 18 तारीख का शमशान की स्थिति देखें तो 70 लोगों का अंतिम संस्कार शमशान बता रहा है और सरकारी आंकड़ों में 4 लोगों की मृत्यु दिखाई जा रही है। अगर संदिग्ध कहकर ये कहा जाता है कि मृत्यु कोरोना से नहीं हुई तो संदिग्ध का खेल भाजपा को बंद करना चाहिए और उनकी डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सुपुर्द करना चाहिए। तो एक तरफ कहा जाता है कि संदिग्ध है इसलिए नहीं दे रहे और संदिग्ध होने के बाद पॉजिटिव के पास अगर उसे रख दिया जाता है रिपोर्ट आने से पहले तो वो व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो खामियां हैं ये सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के पूरे शहरों में ऑक्सीजन की कमी है।
बिस्तरों की कमी है। तो 3 महीने पहले जब आगाज हो चुका था कि वेव 2 आने वाली है, तो सरकार ने ये सारी तैयारियां क्यों करके नहीं रखी? मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो रही हूँ और पूछने के लिए मजबूर हो रही हूँ कि किस तरीके से मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 4 रातों से अस्पतालों में 4 से 5 घंटे बिताती हूँ। मेरे सामने लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो सेवा उन्हें देनी चाहिए थी, अभी तक उज्जैन में प्लांट खुल जाना था, नहीं खुला। मैं सिर्फ उज्जैन की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करना चाहूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना से नहीं बल्कि कोरोना के इलाज के अभाव में हो रही हैं। और अगर कोरोना से नहीं हो रही है तो उनकी डेथ बॉडी को, पार्थिव शरीर को परिजनों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ठीक है नूरी जी, सरकारी आंकड़े अलग हैं और आपका जवाब ले लेते हैं गुलरेज जी से, उसके बाद संजय गोस्वामी जी पत्रकार जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। गुलरेज जी, सबसे पहले जवाब दीजिए आप। देखिए, यदि इनको केवल मेडिकल ऊपर ही चाहिए तो बात अलग होती है, लेकिन मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूँ, डॉक्टर हो चुकी, मैं दोनों चीजों का सामने रखूंगा। ग्रेट ब्रिटेन में सेकेंड वेव आई थी और सेकंड वेव आई थी, ग्रेट ब्रिटेन को भी नहीं पता था कब आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे देशों में नहीं, तैयारियां तो पहले से रखनी चाहिए थी ना, जब पहली लहर झेल चुका था देश, जब एक बार देश पहले से कोरोना की त्रासदी झेल चुका था। नहीं, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बातें जो है गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं है। बात यही है कि जब पहली त्रासदी कोरोना के चलते देश झेल चुका था, तो दूसरी लहर के लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। इस बात को आप खुद मानते हैं कि जितने बेड्स की व्यवस्था की गई है उससे ज्यादा मरीज आएंगे तो सिस्टम, जाहिर तौर पर हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स करने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन अगर जब हमें पहले से मालूम है कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है, दूसरी लहर आ सकती है, तो फिर हमारा जो सरकारी महकमा था, जो स्वास्थ्य विभाग था, वो पहले से इतने इंतजाम क्यों नहीं करके रख पाया था कि जो भी स्थिति हो उससे सही तरीके से निपटा जाए, इन लोगों की मौतें ना हो? नहीं, दूसरी वेव आएगी कोई नहीं जानता। देखिए, आपकी बताइए कि जो म्यूटेशन होता है आरएनए वायरस में, वो किस प्रकार का म्यूटेशन होगा। डबल म्यूटेशन ऐसा सच कहीं नहीं हुआ है जो हिंदुस्तान में हुआ है, ये कोई नहीं जानता। वायरस कैसे म्यूटेट करेगा, सेकंड वेव आएगी कि नहीं आएगी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ कोई सेकंड वेव नहीं आई, तो स्थिति जो बन गई थी वो लगभग सामान्य की तरफ चली गई थी। कई बार ये होता था कि घोषणा करके भूल गए मुख्यमंत्री। अरे दीदी, आपको मौका दिया जाएगा, नूरी खान जी, आपको मौका पूरा दिया जाएगा, उनको बात रख लेने दीजिए। फिर संजय गोस्वामी जी है, उनसे भी उनकी राय जानिए वाले हैं। मैडम, ये कल्पना नहीं की गई थी कि कितनी नहीं कोई भी। नूरी जी जवाब ले लीजिए, नूरी जी जवाब ले लीजिए। 3 महीने पहले जताया जा रहा था। सुन लीजिए, नूरी जी जवाब ले लेते हैं। वही प्रॉब्लम है। 3 महीने पहले घोषणा की जा चुकी थी, मेरी बहन, ठीक है, उनसे इसी सवाल का जवाब लेते हैं। गुलरेज जी, इसी बात का जवाब दीजिए कि 3 महीने पहले घोषणा की गई थी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की, कितने प्लांट लगाए गए? नूरी जी शांति के साथ हैं, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपका भी मौका आएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय गोस्वामी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। गुलरेज जी, आप पहले ऑक्सीजन प्लांट के जो वायदे किए गए थे उसको लेकर के जवाब दे दीजिए, फिर संजय गोस्वामी जी आपके पास आते हैं। देखिए, 4 कंसंट्रेशन प्लांट जो है वो चालू हो चुके हैं और 4 और होने वाले हैं। सुन लीजिए, एक दिन में कुछ नहीं बनता है। आप ये बताइए, कमलनाथ, 1 साल पहले की बात है ये। अरे मैडम सुन लीजिए, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में इतनी बात करते थे, छिंदवाड़ा मॉडल की, वहाँ के उद्योगपति हैं इतने बड़े, एक प्लांट चालू कर पाए, नहीं कर पाते। लोकतंत्र की हत्या करके मुख्यमंत्री बदल दिया। अरे कमलनाथ जी की बात करते हैं, बहस का मुद्दा न भटकाए। संजय गोस्वामी जी आपके पास आना चाहेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं? संजय गोस्वामी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये मौतें हो रही है, ऑक्सीजन की कमी वाकई प्रदेश में कमी है, या फिर जिस तरह से सरकारी महकमा या फिर स्वास्थ्य मंत्री खुद सामने आकर के कहते हैं मीडिया के कैमरे के कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें नहीं हो रही? गुलरेज जी और नूरी जी, गुलरेज जी देखिए, एक एक करके बातें रखेंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा। इस तरीके से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। रखता हूँ कि 390 मैट्रिक टन हमारे पास उपलब्धता है, 380 की आवश्यकता है।
आप डाटा के समय लग रहा है ना मैडम। नूर जी, अभी तक आप पूछते थे कितने खोले गए, उन्होंने बताया 4 खोले गए, तो आप कह रहे 4 क्यों खोले गए? ऐसे नहीं, एक एक कर करके बातें रखिए, एक एक करके बातें रखिए, दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। आप बताइए, एक भी देखिए, मजबूर होकर के आप लोगों की ऑडियो डाउन करवानी पड़ जाएगी। इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है, मुद्दे पर बहस करें। आप दोनों से निवेदन है, नूरी जी, गुलरेज जी, अपील है आपसे, कृपया बहस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। आरोप प्रत्यारोप ऑक्सीजन पर करें। कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध बताइए। नकुल नाथ जी ने कैसा हॉस्पिटल खोला है कोविड-19? अरे आप ये बताइए मेरी बहन कि आपके दो मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह जी ने 15 साल से गुलरेज जी, और दोबारा फिर से बीजेपी की सरकार आ गई। गुलरेज जी, नूरी जी, नूरी जी, इस तरीके से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके अपनी बातें रखिए, एक एक कर बातें रखिए अपनी। आपके जो निकम्मे मुख्यमंत्री का ऊपर हटाना पड़ा, एक एक करके बातें रखिए। ये तरीका नहीं, सही तरीका नहीं है। गुलरेज जी, जनता ने कमलनाथ जी को चुना था, विधायक आपके छोड़ते हैं, आपको एकदम हमसे पता है ये क्या है कि आपकी असलाहत है। वैसे नूरी जी एक बात बोलो, आपको पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए। आप आयोग की सदस्य हैं, आयोग जुडिशियल आयोग होता है, आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। आप राजनीतिक दलादली की बात आपको नहीं करना चाहिए। लीगली आप आयोग के सदस्य हैं और आप आयोग का सदस्य। अगर आप दोनों, नूरी जी और गुलरेज जी, आप दोनों से निवेदन है, आखिरी बार मैं कह रहा हूं कि कृपया बहस को सही दिशा में लेकर चले। हम संजय गोस्वामी जी आपके पास आ रहे हैं। संजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश में मौतें हो रही हैं, या फिर जो जिस तरीके से विश्वास सारंग आकर के कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें नहीं हो रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? प्रदेश में क्या हालात है? आपको ये हाईकोर्ट में एक याचिका लगानी चाहिए। जो बात आप मुझे कह रहे हैं, संजय जी सुन पा रहे हैं आप? हाईकोर्ट में दूंगी कि आपकी सरकार कहती है कि हमें हटा दिया गया, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो जनता के हित में काम करने के लिए मुझे किसी भी तरीके की जरूरत नहीं। मैं एक नागरिक होकर भी काम कर सकती हूँ। और देखिए, इस तरीके से आप कमलनाथ को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? गुलरेज जी, गुलरेज जी, गुलरेज जी, शांति बनाए रखें। नूरी जी, आपसे भी निवेदन है, शांति बनाए रखें। इसी तरह से नूरी जी और गुलरेज जी, आखिरी बार कह रहा हूं आप दोनों को कि इस तरीके से बहस नहीं चल सकती है, मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। विधायकों का सौदा नहीं किया, हमने भी नहीं तोड़ा। आपके विधायक आपको खरीदी होती, संजय जी, आवाज आ रही है? संजय गोस्वामी जी, आपने करोड़ों के विधायक खरीदे। इन करोड़ों रुपए से अगर आपने ऑक्सीजन खरीदी होती, अस्पताल बनाए होते, तो आज लोग मरने को मजबूर नहीं होते। आपके विधायक कांग्रेस का माल बिका हुआ है क्या? अगर आप दोनों अपनी अपनी बातें रख चुके हैं, अगर आप दोनों अपनी अपनी बातें रख चुके हैं, तो संजय जी के पास हम चले। विधायक नहीं होते मैडम, विधायकों ने लात मारी है आपको। शुक्र है कि आप विधायकों को माल समझ रहे हैं। विधायकों को माल समझ रही है, और ये उन बिके विधायकों को भी सोचना चाहिए कि भाजपा विधायकों ने जो लात मारी आपको, क्योंकि दिखता वही है जो माल हो रहा है। विधायकों ने एक देखिए, बड़ी दुखद खबर है, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,000 नए केस आए हैं और 79 मौतें हो चुकी। इस पर बात कीजिए आप। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता मेरी बहन। आप चिल्ला रहे हैं मेरे भाई, पूरे मीडिया में चिल्लाइए मत मेरे भाई। डॉक्टर, एक बुजुर्ग डॉक्टर को आप डांट रही थी आयोग के सदस्य। आपको ये भी नहीं पता कि वो डॉक्टर नहीं, वो निगम आयुक्त है? आपको ये भी नहीं पता? डॉक्टर को भी कर रही थी। आप तस्वीर उठाकर देखिए कि वो पूरे सोशल मीडिया पर वही चल रहा था, पत्रकार लोग डाल रहे थे कि पूरी खान ने गरीबा रखी। गरीबों को अगर गरीब, देखिए मैडम, आप जो है ना, आप फांसी की काम में बाधा मत डालें इस तरह से बातें करके। ठीक है, संजय गोस्वामी जी आपके पास आना चाहेंगे। संजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं?
जी बिल्कुल विवेक जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि नूरी जी और गुलेश जी अभी चर्चा कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों आ रही है, और अगर कमी नहीं है तो फिर ये गुरेज जी बताए 20,000 और 45,000। नूरी जी बोल लेने दीजिए। नूरी जी, जब आपका मौका आया था तो आपको पूरा मौका दिया गया था। अभी बस मुझे एक जवाब, विवेक जी मैं अब नहीं पूछूंगी, सिर्फ एक सवाल पूछूंगी विवेक जी, एक सवाल गुरेज साहब से, एक सवाल कि ये जो इंजेक्शन है ये 20,000 और 45,000 में क्यों मिल रहा है, इसका जवाब। हाँ, जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेंगे। ठीक है संजय जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद गुलरेज जी आपके पास आएंगे। जी नूरी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें। हम कांग्रेस की सरकार में भी बहुत ज्यादा जुमले हुए थे और आज बीजेपी में भी बड़ी समस्या आ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि एसडीएम ऑफिस के बाहर जो लाइन लगी हुई है उसके पीछे क्या कारण है गुलरेज जी, और ऑक्सीजन की कमी क्यों आ रही है, कितनी जिंदगियां ऑक्सीजन की वजह से चली जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है गुलरेज जी? देखिए, मैंने आपको सुना और आपका तो उत्तर दूंगा, क्योंकि आपने बड़ी शिष्टाचार से तरीके से आप कचकच नहीं कर रहे, केवल हम इसको एक बार्किंग प्लेटफॉर्म नहीं बना तो कर रहे। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं चिकित्सक के रूप में भी बात कर रहा हूँ इस चीज पर, और एक राजनेता के रूप में भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सिस्टम जो है ओवरबर्डन है, सिस्टम पर लोड है। आज हम अभी तक ऑक्सीजन की कमी थी, ये स्वीकार करने में भी समस्या नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन से आप बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जितनी रिक्वायरमेंट है वह है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो पाइपलाइंस होती है जिससे सप्लाई होती है, सप्लाई में अभी कहीं ना कहीं कमी, जिसको हम पूर्ति कर रहे हैं। 4 अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट लग चुके हैं, 4 और आने वाले हैं। साथ ही जो पोर्टेबल मशीन्स होती है कंसंट्रेशन की, उसके लिए भी सरकार लगातार व्यवस्था करती रही है और करती जा रही है। 390 मेट्रिक मध्य प्रदेश को हर रोज आवश्यकता है और हमारे पास 380 मेट्रिक टन का अभी सप्लाई है। 380 की आवश्यकता है, 390 का सप्लाई है, मतलब सप्लाई अब हमने लगभग बराबर हो चुकी है। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन मौतें तो हो रही है ना। परिजन पीपुल्स अस्पताल में परिजनों का आरोप है गुलरेज जी, पीपुल्स अस्पताल में जो मरीज भर्ती थे उनके परिजनों का आरोप है कि उनके सामने ऑक्सीजन की कमी के चलते 7 से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों को मौके से भगा दिया जाता है, बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। परिजन डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं आरोप जिसके जवाब देने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं खड़ा होना चाहता। सभी इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई, लेकिन परिजन इस बात को निकल करके मीडिया कैमरे के सामने आकर के कहते हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके सामने मरीजों की मौतें हुई हैं और उन्हें वहां से भगा दिया गया। देखिए, मेरी अभी तक उस हॉस्पिटल में बात नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा तो वो झूठ होगा। तो मैं जब तक ये बात नहीं कर लूं और खुद समाचार नहीं लूं, मेरा बोलना गलत होगा। आपके प्लेटफॉर्म का मैं मिसयूज करूंगा और मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा कभी भी कि मिसयूज करूं किसी भी प्लेटफॉर्म का। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, डॉक्टर ही बता रहा हूँ कि सप्लाई है, आज के समय में सप्लाई तो बराबर है, लेकिन जो सिस्टम में सप्लाई बराबर है तो फिर ऑक्सीजन कम कैसे पड़ जा रही है, यही तो सवाल है ना। आप कह रहे हैं कि सप्लाई बराबर है, देरी होती है, मैं मान रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं सप्लाई बराबर है, लेकिन फिर ऑक्सीजन कम कहाँ से हो जा रही है, सवाल तो यही है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो जो पाइपलाइंस होती है जिस पर ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कई बार देर हो सकती है। फिर जो चेंज ऑफ सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी कई बार देरी होती है। लॉजिस्टिक तो कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई है ना। नहीं, मैं अभी मान ली इस बात को, ये बात जब तक बात नहीं होती। और मैं आपको ये बोलता हूँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है प्रदेश में। 380 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट। नूरी खान जी का एक सवाल था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जो हो रही है 20,000 से 45,000 रुपए तक का लेकर के, उसको लेकर के क्या कहना है, क्योंकि कालाबाजारी की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहाँ फेल हो जा रही है? एक तो हेलीकॉप्टर से गिन गिन करके भिजवाए जा रहे हैं इंजेक्शन, और उसके बाद वो भी चोरी हो जाती है, कभी हमीदिया अस्पताल से या फिर वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है। देखिए, हमीदिया से जो हुआ ना वो तो चोरी का केस है, वह क्राइम है, उसके ऊपर जांच भी हो रही है बहुत बड़े जांच की रिपोर्ट के बाद। जहां तक ये रेमडेसिविर सप्लाई की बात है, काला बाजारी नहीं हो, इसीलिए डायरेक्ट कंपनी से सरकार ने संपर्क किया है। बाय एयर ट्रांसफर हो रहा है और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनको सेंटर बनाया गया है, अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो अभी प्राइवेट पाइपलाइन में वो जा नहीं रहा है ताकि तो उसकी काला बाजारी नहीं हो सके। लेकिन अगर आसपास से
प्रांत से कोई लाके कालाबाजारी करता है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और रोका लगाई जाएगी। चप्पे चप्पे पर सरकार की पुलिस तैनात है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कालाबाजारी अब आप कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों से ला करके बेची नहीं, जा वो रही दूसरे है। राज्यों नूरी जी, देखिए यहाँ सीधे डायरेक्ट कंपनी से सरकार खरीद रही है। अभी क्या हो रहा है कि यदि वह जो है वो फार्मासिस्ट के पास आए या फिर होलसेलर के पास आए तो उधर से कालाबाजारी की सब बहुत बनती है। लेकिन अब चूंकि शासन खुद खरीद रहा है, कंपनी से डायरेक्ट बाइंग हो रही है, कालाबाजारी नहीं हो सकती। ठीक, अब नूरी लेकिन जी। आपसे प्रांत से होती है। नूरी जी, आप मानती हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हो रही हैं? देखिए, डॉक्टर गुडरेज साहब अगर अपने चैम्बर से बाहर निकलकर अस्पतालों के बाहर जाएंगे तो ये मेरा आरोप नहीं है। मुझे परिजन मिले आरडी गार्डी कॉलेज जो उज्जैन में है। एक पिता ने मुझे कहा कि बेटा मैंने अपने 2 इंजेक्शन 45,000 में खरीदे हैं। मुझे माधव हॉस्पिटल के बाहर एक बेटी मिली जो कहती है कि अगर मेरी मम्मी को ऑक्सीजन नहीं दिया गया वो दम तोड़ देंगी। एक भाई मेरे पास आया और 1 घंटे बाद मेरी आंखों के सामने उसकी मृत्यु हो गई, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। तो सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, अपनी जेब में रखें, पर वास्तविक धरातल पे हालत रतलाम की एक खबर देखिए आप। एक बुजुर्ग को ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया गया लेकिन उसमें पाइप नहीं ज्वाइन की गई, उसकी मृत्यु हो गई। इन सब मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अस्पतालों में जाकर देखिए, ये जो इंजेक्शन का बता रहे हैं कि उसकी उपलब्धता है 10,000 से 20,000 में अगर उपलब्ध है। मेरे पास 100 फोन कॉल ऐसे हैं जिन्हें इंजेक्शन चाहिए। डॉक्टर गुडरेज साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि कृपया उन 100 लोगों को इंजेक्शन प्राप्त करवा दें, तो मैं बड़ी आभारी रहूंगी। और अब मुझे ऑक्सीजन के लिए फोन आएंगे तो मैं डॉक्टर गुडरेज साहब को फोन लगाऊंगी कि मुझे बेड उपलब्ध करवा दो, ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दो। उसके बाद गुडरेज साहब आपके सामने आकर बताएंगे कि वास्तव में कितने लोगों को उपलब्ध करवा पाए, तो ही जमीनी हकीकत हमारे सामने आ पाए। ठीक, गुलरेज जी जवाब दीजिए, उसके बाद संजय जी आपके पास आएंगे, आखिरी कमेंट आपसे भी लेंगे। देखिए, 8 अप्रैल से लेकर अभी तक लगभग 1.25 लाख वॉयल आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। आज ही रेमडेसिविर के 20,000 और 8 अप्रैल से लेकर के 16 एक और आंकड़ा बता दूं गुलरेज जी, नूरी 23 तारीख को 30,000 वॉयल आने वाले हैं। विवेक जी अगर फोन लगाऊंगी क्या उपलब्ध करवा? ठीक है, आप इस बहस के बाद जो है उनको बिल्कुल फोन लगाइएगा, उनसे पूछिएगा कहाँ बेड उपलब्ध है, कहाँ इंजेक्शन मिलते हैं और कहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा है। आप बिल्कुल उनसे ये बात पूछिएगा। गुलरेज जी, छोटे से शब्दों में प्लेटफॉर्म से जनता को डाटा मिलना चाहिए। प्रदेश को आज प्राप्त हुई हमें डाटा नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें बोलने दीजिए, वक्त की बड़ी कमी है। गुलरेज जी अपनी बात रखिए। आवश्यकता अनुसार वितरित किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पे 312 बॉक्स में से 57 भोपाल। ठीक है गुलरेज जी, वक्त की बहुत कमी है। 50 बॉक्स ग्वालियर, 32 रीवा, 50 जबलपुर और 41 उज्जैन पहुंचाए गए हैं। ठीक है, पहुंचाए हर जगह जा रहे हैं, ऑक्सीजन भी हर जगह पहुंचाई जा रही है। कहानी कुछ ऐसी है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी लोग दम तोड़ रहे हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से भी लोग दम तोड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार मौतें हो रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, जबकि शासन प्रशासन दोनों ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार। 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे। कोरोना करवाया सब, इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे।